हेलो अमेजिंग लिसनर, इनोप्रो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जनरल वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, जो आपकी बुद्धिमत्ता का आप यूज़ करके थिंकिंग करते हो, यानी कि एक जनरल थिंकिंग जो सर्वमान्य है, जो सभी समाज में सब लोगों के द्वारा ह्यूमैनिटी के लिए सर्वमान्य होती है। और किस प्रकार से आप इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म को डील कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म का अर्थ ये होता है कि सिर्फ आपको बस यही लगता है, आपकी यही सोच है कि बस मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे अच्छा सोच सकता हूँ, मुझे सबसे अच्छा ज्ञान है, बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म हो सकता है, लेकिन इससे हमें बचना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने हिसाब से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आपको डेफिनेटली कोई चीज़ अच्छे से पता है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पता है, मैं इसके बारे में और भी अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ बेटर वे में मैं इसको थोड़ा जानता हूँ। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि मुझसे भी बेटर लोग हैं जो इसको और भी बेटर वे में जानते हैं, या कुछ मेरी कैटेगरी के लोग हैं जो एटलीस्ट मेरे जितना जानते हैं, या कुछ थोड़ा कम भी जानते होंगे, लेकिन मैं सबके इक्वल वे में रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर एक वे से आपको इक्वली इसको डील करना होता है, और यही इक्वली डील करने का वे ही सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है थिंकिंग का। हमें सोचना ज़रूर है कि बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं वो सही हो सकता है। यदि वो सच में सही है तो सच में वो प्रामाणिकता को यदि प्रूव करता है, तो वो ट्रुथ को प्रूव करता है, तो यदि वो आपके नॉलेज को, विजडम को सच में एनहेंस करता है, तो आपकी ग्रोथ को डेफिनेटली वो इंश्योर करता है। तो फॉर श्योर ये एक बेटर थिंकिंग हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। आपको ये सोचना होगा कि जो बाकी लोग सोच रहे हैं वो भी अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपने अपने थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से सोच रहे हैं। जो उनके पास प्रोग्राम है उनके बेसिस पे वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी सही है। वो उनकी जगह वो भी सही है। जो उनको सही लगता है वो सोच रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है उसी हिसाब से वो अपने इंटेलेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई चीज़ उन्हें कम या ज़्यादा समझ में आए, लेकिन उसके अलावा उसको और किसी बेटर वे में, किसी दूसरे फील्ड में उसको उनकी मास्टरी हो, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। तो इसीलिए हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने कहीं पे एक लाइन बहुत बार पढ़ा है कि हो सकता है कि मैं आपकी बात से सहमत ना हो पाऊँ, लेकिन फिर भी विचारों को प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न भी हो पाऊँ। तो ऐसा एक दार्शनिक ने कहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक बार एक दूसरे के विचारों से सहमत हो जाएं। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती है, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग हो सकती है, लेकिन उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी जो भी एक डिफरेंट थिंकिंग है उसको भी एटलीस्ट एक ओपन वे से, ओपन माइंड से सोचना जरूर है। उसको एक बार सुनना जरूर चाहिए। उसके बाद में डिपेंड करता है मुझसे सहमत है या नहीं। हो सकता है सहमत ना भी हो, या आप सहमत हो भी सकते हैं। ये अगेन आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, वो किस प्रकार से मैच करता है। लेकिन ऑब्वियसली आपको भी उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, और इसीलिए हम इस प्रकार से ही इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म से बच सकते हैं। और जनरल वे ऑफ थिंकिंग तो ये है कि जो भी लोग सोचते हैं अपने अपने हिसाब से, तो वो डेफिनेटली उनके अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। उनकी उनके आसपास का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो जिन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम जिन लोगों के साथ में वो गुजरते हैं, उन्हीं के हिसाब से उनके बिलीफ जो शेप होते हैं, उनके बिलीफ उसी टाइप से शेप होंगे, उनके थिंकिंग पैटर्न उसी टाइप से बनेंगे। तो हो सकता है उनके मेंटल पैटर्न ऐसे हो। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो गलत है, बस सिर्फ इतना है कि वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। गलत कुछ नहीं होता, कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो ये सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग की एक ब्यूटी है। जब बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक जैसे नहीं है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट वे में हैं, और फिर भी आप बॉडी को ब्यूटीफुल वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाथ की उंगलियां इवन सेम नहीं है, हाथ की उंगलियों का शेप भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट है। तो बस ये तो एक ब्यूटी है। इसी प्रकार से आपके जीवन की भी एक ब्यूटी हो सकती है कि आप बाकी लोगों के विचारों का भी एक बार ओपन माइंड से ज़रूर सुने, उन्हें उन्हें रिस्पेक्ट ज़रूर करें। हो सकता है वो सहमत करने लायक हो या ना हो, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन खुले मन से उनके विचारों का समर्थन जरूर करना चाहिए सामने वाले का। और वो सही भी है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। आप बिल्कुल भी अपना नहीं थोप सकते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, और जो बिल्कुल मेरी सोच है, जिस भी विषय में मेरा ज्ञान है, बस वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, मैं हूँ, लेकिन सामने वाला भी उतना ही है। जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ, सामने वाला भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मुझे कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज है, कुछ चीज़ की समझ है, किसी भी विषय के बारे में कुछ विशेष ज्ञान है, कुछ विशेष समझ है, तो हो सकता है सामने वाले के पास भी वो होगी, और इवन मुझसे बेहतर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये दोनों वे में काम करता है। तो आपको एक बैलेंस्ड वे में अपनी थिंकिंग को रखना होता है, और यही से आपका एक रियल ग्रोथ स्टार्ट होता है। इस प्रकार से हम इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म से बच सकते हैं, और ऐसा हमें करना भी चाहिए। क्योंकि नहीं तो हम हो सकता है किसी फील्ड में बेटर बन जाएंगे, लेकिन हम जब लोगों को इस प्रकार से इग्नोर करेंगे तो फॉर श्योर वो हमारी रियल ग्रोथ नहीं कही जाएगी, और इसी से ही हम अपनी लाइफ में वो सच्ची खुशी नहीं पा पाएंगे। क्योंकि वो सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए भी हमें बाकी लोगों के थिंकिंग का, बाकी लोगों के इंटेलेक्ट का, बाकी लोगों की वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग को भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा, और इसी से ही हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली गाइस, आपको इस छोटे से पॉडकास्ट से बहुत कुछ समझ में आया होगा। वेल, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ऐसा
ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म के बारे में आपका क्या मानना है, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो बिल्कुल भी अपने विचार पूरी तरह से लोगों के ऊपर ना थोपें और उन्हें ज़बरदस्ती ना करें कि वही विचार माने, वही थिंकिंग बाकी लोग भी अडॉप्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचने को स्वतंत्र हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से फ्री हैं अपने बिलीव्स को अडॉप्ट करने के लिए, और उनको जैसा सही लगता है वैसा ही करते हैं। इसलिए जिस भी इंसान के लिए जो भी सही होगा उसे वो वही करेगा, उसके एंगल से वही सही होगा। तो हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो डिफरेंसेस हैं उसी का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये तो ह्यूमन ब्यूटी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। यदि आपको इसमें कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही कुछ वैल्यूबल पॉडकास्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। कुछ ऐसे वैल्यूबल वीडियोस आने वाले टाइम में मिल सकते हैं, जहाँ से हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक छोटी सी सही लेकिन कुछ वैल्यू क्रिएट हो। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक ज़रूर करें। और आपको जो भी अच्छा लगा उसमें वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम ऐसे ही कुछ वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करके आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।